75% दौलत को दान करने का वादा, 21,000 करोड़ की रकम, लेकिन उसी शख्स के बिजनेस पर लगे सबसे बड़े पर्यावरण और मानव अधिकार के आरोप। क्या ये कहानी एक मसीहा की है या एक विवादित साम्राज्य की? यह है वेदांता ग्रुप की कहानी, भारत का मेटल किंग, जिसने कबाड़ से सीधे धंधे की शुरुआत की और दुनिया के सबसे बड़े माइनिंग साम्राज्य में अपनी जगह बनाई। 24 जनवरी 1954 को पटना, बिहार में जन्मे अनिल अग्रवाल मिडिल क्लास परिवार, पिता एल्युमिनियम कंडक्टर बनाते थे। 19 साल की उम्र में बिना डिग्री, बिना अंग्रेजी के नॉलेज, वो अकेले ही मुंबई आ गए। काम वही पुरानी मेटल के तार, कॉपर के कबाड़ के पार्ट्स खरीदना और बेचना, और यहीं से जन्म हुआ स्टरलाइट इंडस्ट्री का और एक सपना कि भारत में भी दुनिया की टॉप मेटल कंपनी खड़ी हो सकती है। 1990 में स्टरलाइट ने कॉपर और एल्युमिनियम पर पैर जमाया। 2001 में हिंदुस्तान जिंक और बाल्को का अधिग्रहण किया गया और एक ही झटके में इंडिया का सबसे बड़ा जिंक प्लेयर बन गया। 2003 में वेदांता रिसोर्सेज लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई, भारत की पहली माइनिंग कंपनी जिसने एलएसी में एंट्री ली। इसके बाद तो विदेशी प्रोजेक्ट्स जैसे कि ऑयल, गैस, कैम इंडिया डील और पावर तथा इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे बड़ा कब्जा जमा लिया। 2014 में लंदन में वेदांता के 10 साल पूरे होने पर अनिल अग्रवाल ने दुनिया को चौंका दिया। घोषणा की उन्होंने कि मैं अपनी संपत्ति का लगभग 75% यानी कि करीब 21,000 करोड़ रुपए शिक्षा और महिला सशक्तिकरण में दान करूंगा। लेकिन वेदांता की कहानी सिर्फ दान और विकास की नहीं है। 2010 में गोवा माइनिंग बैन, पर्यावरण को नुकसान के आरोप और 2018 में तमिलनाडु के तूतीकोरिन में स्टरलाइट कॉपर प्लांट के खिलाफ 100 दिन का विरोध, पुलिस फायरिंग में लगभग 13 लोगों की मौत, उड़ीसा के नियमगिरी पहाड़ में जहां आदिवासियों ने बॉक्साइट माइनिंग को रोक दिया। कंपनी कहती है कि हम कानूनी नियमों के अंदर काम करते हैं, लेकिन एक्टिविस्ट कहते हैं लाभ के लिए इंसान और प्रकृति दोनों को कुर्बान किया जा रहा है। वेदांता का बिजनेस मॉडल सीधा है, अधिग्रहण करो, रिसोर्स पर कंट्रोल करो और वर्टिकल इंटीग्रेशन से प्रॉफिट मैक्सिमाइज करो। पब्लिक लिस्टिंग से फंड उठाओ और सीएसआर से पब्लिक इमेज को सुधारो। यही स्ट्रेटेजी अनिल अग्रवाल को मेटल किंग बनाती है। आज वेदांता रिसोर्सेज की मौजूदगी भारत से अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया तक है। अरबों डॉलर का राजस्व, लेकिन साथ में अरबों डॉलर का कर्ज भी है। और अनिल अग्रवाल फोर्ब्स के अरबपति सूची में एक स्थायी नाम भी है। बड़े सपने देखो, चाहे शुरुआत छोटी हो, रिसोर्स और नेटवर्क का सही इस्तेमाल करो, लेकिन बिजनेस में एथिक्स की कीमत पैसों से कहीं ज्यादा होती है। वेदांता भारत का गर्व या विवादों का सम्राट, इतिहास तय करेगा कि आने वाली पीढ़ियां इसे किस रूप में याद करेंगी। आपका क्या मानना है, कमेंट में बताएं। और ऐसे ही डीप बिजनेस केस स्टडी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपको अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।